शीतकालीन सत्र में संसद में 10 बिल पेश होंगे। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। बीएलओ की मौत के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार है। 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होगा। तो आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र और ये काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि जो सरकार है वो काफ़ी जो बिल है वो लेकर आने वाली है। हालांकि जो विपक्ष है एसआईआर पर गोलबंद है। सरकार दिवाला बीमा और गुटखा सेस समेत कई बिल लेकर आने वाली है। तो संसद का शीतकालीन सत्र हो रहा है शुरू। सरकार ने कई अहम विधेयक पास करने की रणनीति बनाई है। हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्ष ने एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट सहित तमाम मुद्दे पर सख्त तेवर अपना रखा है जो वो संसद में उठाने वाली है। 19 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खिलाफ नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नाराज है। इसके अलावा देश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान मच सकता है। देश के 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। इसके अलावा दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार जता दिए गए हैं। वहीं सरकार इस सत्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने समेत कई विधेयक अपने सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की तैयारी की है। सरकार ने कहा है संसद की कार्यवाही अच्छी तरीके से चलनी चाहिए और वो गतिरोध की स्थिति को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी रखेगी। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होने वाली हैं और सरकार का फोकस विधेयकों को पास कराने का है। सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉरपोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेस बिल संसद में पेश करेंगी। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन पर चर्चा की जाएगी, मतदान होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद सबकी है, देश की है। उन्होंने कहा संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका होता है, नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं। संसद की कार्यवाही अच्छी तरह से चलनी चाहिए और सभी गतिरोध को टालने के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। वहीं शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है। एसआईआर प्रक्रिया के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। और हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की मौजूदगी है इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, देखिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि पिछले सत्र की तरह ये सत्र भी सिर्फ हंगामे की भेंट ना चढ़े क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हालांकि सरकार को जो बिल लाना है, जो बैठकें करनी है, सरकार को भी क्लियर है, लेकिन विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। एसआईआर को लेकर, बीएलओ को लेकर, साथ ही सोनिया और राहुल पर जो केस हुआ है नया नेशनल हेराल्ड केस में, उसको लेकर नाराजगी भी कांग्रेस की है। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी है शीतकालीन सत्र के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। 15 सिटिंग इस सत्र के होने हैं और ऐसे में आज लोकसभा और राज्यसभा में बिजनेस लिस्ट तो है, लेकिन आज अपोजिशन की भी 10 बजे बैठक है और 10 बजे वो प्लानिंग करने जा रहे हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। अपोजिशन लगातार एसआईआर को लेकर के सरकार की को घेरने की तैयारी कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर हो या फिर रंजीत रंजन हो या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, अलग अलग मुद्दे को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा है और आज राज्यसभा और लोकसभा में नोटिस दिया गया है कि इसे लेकर के चर्चा कराई जाए, चाहे पॉल्यूशन की बात हो या लगातार बीएलओ की जो मौत हो रही है 12 राज्यों में एसआईआर की वजह से, इसे लेकर के अपोजिशन ने सरकार को नोटिस दिया है और चर्चा की मांग की है। वहीं 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशन शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करेंगे, वो बताएंगे और लोगों से अपील करेंगे, तमाम माननीय सांसदों से, कि वो सदन को चलने दिया जाए। स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने भी एक्स पोस्ट पे कहा है कि जो संसदीय परंपरा है उन संसदीय परंपराओं को और मजबूत करने के लिए सभी सांसदों से अपील की है कि वो सदन को चलने दें। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कल भी हमने बात की थी समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं एसआईआर पर चर्चा हो, अगर चर्चा नहीं होगा तो सदन चलाने में मुश्किल होगी। कहने का मतलब यह है कि सदन में हंगामा होना तय है। जी
बिल्कुल। और मनोहर देखिए, जब इस तरह के सत्र को आयोजित किया जाता है, जो देश के लोग हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं वो लगते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होता है, और इसमें जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हंगामा करना अगर मकसद होगा तो फिर पिछले सत्र की तरह ये सत्र भी कुछ भी इसमें चर्चा नहीं हो पाएगी, जबकि कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और कुल मिलाकर ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि कल किरण रिजिजू ने ये कहा, संसद सबकी है, देश सबका है, और जरूरत इस बात की है कि सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर बातचीत को रखा जाए। क्या लग रहा है वैसे मनोहर कि क्या इस बार सत्र जो है थोड़ा सेंसिबल तरीके से चल सकता है? देखिए, जिस तरह से अपोजिशन एक तरफ से फिर एसआईआर को लेकर के लामबंद हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या डीएमके हो, क्योंकि उन राज्यों में एसआईआर हो रहा है जहां इन पार्टियों की या सरकार है और या इनका दबदबा है। तो ऐसे में लगातार वोट चोरी, एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौत, इन सबको लेकर के लगातार जो है सो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। सदन में हंगामा कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर के कल भी इन लोगों ने मांग की है कि चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ कर दिया था कि इनके जो कुछ बिल हैं उसको भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जहां तक सदन न चलने का सवाल है तो उन्होंने भी अपील की थी कि सदन चलाया जाएगा। जी। अच्छा मनोहर, कई ऐसे बिल हैं जो सरकार को लेकर आने हैं और कई बैठकें हैं जो होनी है, इस बारे में भी जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल, इस सेशन में सरकार की ओर से फाइनेंशियल बिल समेत 14 बिल आने हैं, जिनमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं, चाहे हम न्यूक्लियर ऊर्जा से संबंधित बिल की बात करें या एजुकेशन काउंसिल बनाने की बात करें, उसी तरह से मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, जन विश्वास बिल की बात करें, ऐसे कई बिल हैं। हेल्थ सिक्योरिटी से लेकर के नेशनल सिक्योरिटी आज लोकसभा में मेंशन भी है बिजनेस लिस्ट में। तो जी ऐसे में ठीक है निर्मला मनोहर, सीतारमण रहेगी लगातार नजर, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि शीतकालीन सत्र में क्या कुछ होता है, क्योंकि लंबा सत्र है, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।